अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर रूबा और आज का टॉपिक है कि ऐसे कौन से 5 खाने हैं या ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं खानी चाहिए इफ़ यू वांट टू लिव लॉन्गर एंड हेल्दियर। इनमें से कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि वो टाइम के साथ वो आप समझें बिल्कुल एक पॉइजन की तरह भी बन सकती हैं। मैं आपको पूरा समझाऊंगी, मैं आपको उसके उसके अगेंस्ट रिसर्चेस भी दूंगी, एविडेंस भी दिखाऊंगी। डिसीजन आपका है, बट आप ये याद रखिएगा कि आप जो भी खाते हैं वो पूरी आपकी हेल्थ और आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करता है। अभी मैं आजकल कंसल्टेशन अगर लेती हूँ तो मुझे इतने ज़्यादा लड़कियाँ दिखती हैं विद हार्मोनल प्रॉब्लम्स एंड मोस्टली उनका रूट कॉज जो उनकी डाइट रहती है। तो हमारी डाइट जो है इज 90% ऑफ हू वी आर, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अच्छा 5 ऐसी कौन सी पाकिस्तान में चीज़ें हैं, शायद आपको शायद से शौक भी होंगे, बट दोज आर एक्चुअल पॉइजन। अब 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि पाकिस्तान में अगर आप खाएं तो वो जहर से भी ज़्यादा बदतर है। सो कौन सी चीज़ है? नंबर 1, ये जो मैं आपको स्टडी लगा रही हूँ, ये एक अभी एक रिसर्च हुई थी और उसके बाद पाकिस्तान में दीज फूड्स वर फाउंड टू बी नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मायने कि ये देखा गया था कि अगर ये कोई भी इंसान खाए तो वो उनकी बॉडी के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। उसमें ये कुछ स्नैक्स हैं सबसे पहले जो कि हम बहुत, बच्चे तो सारे खा रहे होते हैं, हम भी डेली मंचिंग सारे कर लेते हैं। और इनकी मैं आपको पहले बताती हूँ कि हुआ ये था कि इनके ऊपर एक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की टेस्टिंग हुई थी और बाद में पता ये चला कि ये एक सिग्निफिकेंट हेल्थ हैजर्ड पोज करते हैं। मायने कि ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बुरे हैं। उसमें ये कुछ नाम आए थे जिसके ऊपर बैन कर दिया गया था। अब मुझे ये नहीं पता कि ये अभी तक बैन, मुझे तो अभी तक नज़र आते हैं शॉप्स में, मगर कहने का मतलब ये है कि ये क्वालिटी टेस्टिंग को इन्होंने पास नहीं किया, तो आप भी मेक श्योर करें कि आप ना खाएं। इनमें कुछ ये नाम है, सबसे पहले स्लैंटी है जो कि हम सारे खाते हैं आई थिंक, स्नैकर्स है, ट्विच क्लासिक है, पोटैटो स्टिक्स हैं, चीज़ बॉल्स हैं, काय कोरियन हॉट, काय स्पाइसी माला, काय माला वोक और काय कोरियन किमची। ये जो सारे नाम मैंने लिए हैं, इन सब से आप कोशिश करें कि आप ना खाएं, क्योंकि जब इनकी टेस्टिंग हुई थी तो ये देखा गया था कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बुरे हैं। सेकंड पर एक इंडस्ट्रियल यूनिट को सील किया गया है क्योंकि वहाँ पर क्या बनता था? कुकिंग ऑयल और घी। तो ये जो कुकिंग ऑयल और घी के मैं नाम लेने वाली हूँ, इसका भी मेक श्योर करें कि ये भी बिल्कुल जहर से भी ज़्यादा बदतर है, तो आप लोग बिल्कुल अपने उसमें कंज्यूम ना करें। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही कि हमारे खानों में हर वक्त कुकिंग ऑयल यूज़ होता है या घी में बनते हैं खाने। अब बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि कौन सा सही कुकिंग ऑयल है और कौन सा सही नहीं है, और जो भी मिलता है मार्केट में सब यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मैं पर्सनली आपको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का रिकमेंड करूँगी कि आप सिर्फ वो यूज़ करो, उसके अलावा कोई यूज़ ना करो। क्योंकि देखिए, इस तरह की बहुत सारी फैक्ट्रीज में कोई स्टैंडर्ड्स, कोई प्रिकॉशंस के बगैर बन रही होती हैं चीज़ें और हम डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। बल्कि लोग तो एक ही तेल में मेरे ख्याल से बार बार रीहीट कर करके, रमज़ान में तो बहुत दफ़ा होता है कि एक दफ़ा बनाया, फिर उस ऑयल में दोबारा बना लिया, फिर तीसरी दफ़ा बना लिया। तो जितनी दफ़ा आप उसको रीहीट करते हैं वो उतना ज़्यादा जहरीला होता जाता है। तो इसका आपने ख्याल रखना है। जब ये जो मैं ये नाम मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, आप ये सारे नाम देख सकते हैं खुद भी। बट जब इन पे नाम हुआ था और जब इनके ऊपर लैब एग्जामिनेशन हुई थी तो उसमें ही नज़र आया था कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्री फैटी एसिड्स हैं जो कि फूड लॉस से भी ज़्यादा ऊपर है। अभी फ्री फैटी एसिड्स क्या होते हैं कि ये आपकी समझे आर्टरीज, जो आपकी नालियाँ हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब इतना कॉमन होता जा रहा है। जिसका आपने ख्याल रखना है। नंबर 3 थोड़ा सा शॉकिंग होगा सबके लिए। मैं ये सिर्फ आपको एडवाइस ये करूँगी कि ये बिल्कुल जहरीला वैसे नहीं है खाना, मगर मानसून सीजन में आपने इसको अवॉइड करना है, इन वेजिटेबल्स को। हालांकि मैं एज अ डॉक्टर चाहूँगी कि हर कोई वेजिटेबल्स कंज्यूम करे, बट अगर वो प्रॉपरली वॉश नहीं है, अगर वो पेस्टिसाइड से भरी हुई
हैं और फर्टिलाइजर से भरी हुई हैं, तो वो आपको फ़ायदा देने के बजाय ज़्यादा नुकसान देंगी। स्पेशली मैं आपको कहूँगी कि मॉनसून सीजन में ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जो आपने अवॉइड करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि जो मॉनसून सीजन होता है ना, उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ बैक्टीरिया की इंक्रीज हो जाती है। तो अगर कोई चीज़ जो है वो गीली है, वो मॉइस्चर है, तो उस पर आराम से बैक्टीरिया ज़्यादा जम सकता है। तो जो भी ऐसे वेजिटेबल है जिसको आप सही से निकाल के साफ नहीं कर सकते, उसको अवॉइड करें। फॉर एग्जाम्पल, एक जो बहुत बड़ा जिसकी कंटेमिनेशन होती है वो है ये एग प्लांट या बैंगन जिसको कहते हैं। ये क्या करता है कि अपने आप को बचाने के लिए ना बैक्टीरिया से, ये अपने अंदर एक एल्कलॉइड होता है उसको निकालना शुरू कर देता है, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो आप अवॉइड करें कि आप बैंगन बिल्कुल ना खाएं। उसके अलावा वो सारी वेजिटेबल्स जिसको आप सही से खोल के साफ नहीं कर सकते, वो आपने अवॉइड करनी है। वरना आपको क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ, मोशन, आपको पता है मॉनसून सीजन में इतने ज़्यादा हुए होते हैं, वो मेन रीज़न उसका यही है। और अवॉइड करें कि आप जाके रेस्टोरेंट्स में अंदर जाके सैलड्स ना खाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि उन्होंने किस तरह साफ़ किया हुआ है। आप घर में अच्छे से साफ़ करके अगर खा सकते हैं तो ज़रूर खाएं, बट कहीं फूड प्लेस या किसी रेस्टोरेंट जाके आपको नहीं पता होता कि उन्होंने कौन सी क्लीनिंग मेथड यूज़ किया है। अच्छा, उसके बाद मानसून सीज़न की दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि दूध हो गया या दही हो गई, ये भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इसमें फंगस लग जाता है और ये भी आपको बहुत ज़्यादा बुरी तरह बीमार कर सकती है। तो इसको भी आपने मेक श्योर करना है कि हर वक्त एक कूल ड्राई प्लेस पर हो, और अगर आप बाहर रखेंगे तो वो जल्दी से ख़राब हो जाएगी। नंबर 4 पे हम बात करने वाले हैं एक मेरी दोस्तों का बहुत फेवरेट डिश है ये, और शायद उनको ये तो बहुत सबसे ज़्यादा नहीं बुरा लगे, सुशी। सुशी आपने जितना अवॉइड कर सकते हैं आपने अवॉइड करनी है। मुझे खुद पर्सनल फूड पॉइजनिंग हो चुकी है सुशी की वजह से, जिसकी वजह से मैं इसको दूर से भी, मुझे पता है लोग बहुत शौक से सुशी खाते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा शौक से खाना शुरू हो गया, बट अगर मुझे वो दूर से भी नज़र आ जाए ना तो मुझे सारी उल्टी वाली फीलिंग वापस आना शुरू हो जाती है, बिकॉज मुझे उससे बहुत गंदी फूड पॉइजनिंग हुई थी, और बहुत कॉमन है सुशी से फूड पॉइजनिंग होना। तो मैं आपको कहूँगी आप लोग अवॉइड करें, क्योंकि ये अनकुक्ड मीट होता है, एक सुशीनी होता है और एक सुशी होता है। मुझे एग्जैक्ट इनका डिफरेंस नहीं पता कि क्या है, बट इनमें से जिसके अंदर अनकुक्ड मीट है वो आपने नहीं खाना, क्योंकि वो अनकुक्ड है। उसका मतलब उसके अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा है। उसका मतलब ये है कि आपको आराम से जो है वो फूड सेफ्टी रेगुलेशंस के थ्रू पास नहीं करेगा, एंड आपको आराम से कोई भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अच्छा, उसके बाद नंबर 5 पे 2 जगहें हैं जहाँ से मैं आपको कहूँगी कि आप खाना अवॉइड करें जनरली, ठीक है। नंबर जो सबसे पहली जगह वो सबको पता होगा कि मैं आपको कहूँगी आप स्ट्रीट फूड ना खाएं, स्पेशली मानसून सीजन में तो बिल्कुल ना खाएं, वरना जनरली भी स्ट्रीट फूड नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बैक्टीरिया होता है स्पेशल किस्म का जिससे ब्लडी डायरिया होता है, वो सैल्मोनेला कहलाता है, और वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है जब ये बाहर जो भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके खानों में। तो इसको बहुत ज़्यादा अवॉइड करें। सेकेंडली मैं आपको कहूँगी कि जो पानी है, अगर आप बाहर से सोडाज ले लेते हैं, मुझे याद नहीं है उसको कौन सा सोडा कहते हैं, पॉप सोडा कहते हैं, फ्रिजी सा जो होता है, मुझे बिल्कुल उसका नाम याद नहीं है। उसके अंदर भी होता है पानी जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको हेपेटाइटिस कॉज करता है, गंदा पानी। तो हमें नहीं पता होता कि वो पानी कहाँ से ला रहे हैं। और इसके अलावा आइस भी तो पानी से बनती है, पर हमें नहीं पता कि वो आइस किधर से आ रही है, कौन से पानी से आ रही है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें, बिकॉज इससे हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा फैल सकता है और खाने से सैल्मोनेला बहुत ज़्यादा फैल सकता है। अच्छा, उसके अलावा जो एक जगह है मैं आपको अवॉइड करूँगी, कहूँगी कि आप वहाँ से ना खाएं, वो है बुफे फूड्स। द रीज़न बीइंग क्योंकि एक उन्होंने पूरा स्प्रेड बना देते हैं वो, और सारे जो खाने होते हैं वो एक अनसूटेबल टेम्परेचर पे रखे हुए होते हैं, राइट। सारे सबकी टेम्परेचर जो है वो मेजरमेंट नहीं हो रही होती। तो आपने देखा होगा बहुत से लोग जो बफे करने जाते हैं वो हमेशा बीमार ही हो जाते हैं। वो रीज़न यही होता है क्योंकि वो इतने सारे खाने हैं और वो डिफरेंट सूटेड टेम्परेचर्स पे होते हैं। तो आप इसका भी ट्राई करें कि ताकि कंटामिनेशन ना हो, तो आप इसको भी अवॉइड करें। तो ये आज मैंने आपको 5 खानों के बारे में या थोड़ी इसके बारे में डिटेल दी है, बिकॉज एकदम से इतना राइज होता है पाकिस्तान में। मैं इमरजेंसी में काम करती रही हूँ खुद 2 साल, तो सबसे ज़्यादा मैं क्या देखती थी कि लोग डायरिया वॉमिटिंग के साथ आते थे। जो हमारा मेन पेशेंट्स का लोड होता था वो डायरिया वॉमिटिंग ही होता था, और क्यों होता था? खाने की वजह से होता था।
तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें, जो खाएं घर से खाएं, खुद बनाएं, अपने हाथों से साफ करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा। बाहर से खा रहे हैं तो मैंने आपको समझाया कि कौन सी चीज़ें नहीं खानी। बच्चों को बोले अवॉइड करें चिप्स वगैरह, बिकॉज ये अगेन ये कौन से तेल में पकते हैं हमें इसका भी आइडिया नहीं होता। सो स्टे सेफ एंड इंशाल्लाह I'll see you in my next video. अल्लाह हाफ़िज़।